अमाइन ये जो ग्रुप है NH2 ये अमाइन ग्रुप है। तो जब भी ये जो ग्रुप होता है ये प्लस आर इफेक्ट दिखाता है, यानी रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है, और ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को। जब भी मान लीजिए बेंजीन रिंग के साथ कभी भी NH2 ग्रुप अगर अटैच रहेगा तो क्या करेगा, बेंजीन रिंग को अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है कंटिन्यूसली डोनेट करने की कोशिश करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है एनिलीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन रिंग के साथ जब NH2 ज्वाइंट हो रहता है तो उसको NH2 एनिलीन ऐसे कहते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है ये जो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कंटिन्यूसली इसको बेंजीन रिंग को डोनेट करने की कोशिश करेगा। तो इसकी वजह से इनके पास जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है ये क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। एंड ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये अवेलेबल नहीं रहेंगे फॉर द डोनेशन पर्पज। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये साइक्लोहेक्साइल अमाइन का स्ट्रक्चर है। अगर 1 डिग्री अमाइड को अगर हम हीट करें एक्वस KOH एंड Br2 के साथ, सॉल्यूशन ऑफ एक्वस KOH एंड Br2 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री अमाइन मिल जाएगा। तो जब भी हम अमाइड RCONH2 को अगर हम ट्रीट करते हैं विथ एक्वस KOH एंड Br2 तो हमें मिलता है 1 डिग्री अमाइन प्लस 2 KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2O। तो ये अमाइड का स्ट्रक्चर है और ये अमाइन है। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएजेंट क्या होता है, जब भी हम एक्वस KOH लेते हैं एंड प्लस Br2 लेते हैं तो ये हॉफमैन डिग्रेडेशन का रिएजेंट है। तो इट रिड्यूसेस 1 कार्बन इन प्रोडक्ट। हॉफमैन डिग्रेडेशन क्या करता है, जितना भी अमाइड है, मान लीजिए ये जो अमाइड है तो अमाइड में से ये जो ग्रुप है CO ग्रुप है ये इसको गायब कर देता है। तो हॉफमैन ब्रोमाइड जो रिएक्शन है वो क्या करता है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो है वो अमाइड को अमाइन में कन्वर्ट करता है। जब भी हम अल्काइल हैलाइड प्लस अमोनिया लेते हैं तो अल्काइल हैलाइड यानी कि क्या होगा, RX हो जाएगा, और ये अमोनिया यानी कि NH3 हो जाएगा। जब भी हम दोनों का रिएक्शन करते हैं और ये जो अमोनिया है वो अल्कोहलिक होना चाहिए, तो हमें 1 डिग्री अमाइन मिलेगा, इवन 2nd डिग्री अमाइन भी मिलेगा, इसमें 3rd डिग्री अमाइन भी मिलेगा, इवन क्वाटरनरी अमाइन यानी 4th डिग्री अमाइन भी मिलेगा, इसको क्वाटरनरी अमाइन हम कहेंगे। तो ये जो इसके साथ ये जो 4 प्रोडक्ट है ये 4 प्रोडक्ट का कंटिन्यू मिक्सचर भी मिलेगा, यानी कि अल्काइल हैलाइड प्लस अमोनिया जब भी हम रिएक्ट करेंगे अल्कोहलिक अमोनिया तो हमें 1 डिग्री प्लस 2 डिग्री प्लस 3 डिग्री प्लस 4 डिग्री अमाइन और उन सारों का मिक्सचर भी मिलेगा हमारे आउटपुट प्रोडक्ट में। हमने मान लीजिए ये मिथाइल अमाइन लिया है, तो मिथाइल अमाइन के साथ अगर हमने मिथाइल आयोडाइड अगर रिएक्ट किया तो क्या हो जाएगा, तो ये अगर हमने इसका एक मॉलिक्यूल लिया मान लीजिए और इसका भी एक मॉलिक्यूल, मोल कह सकते हैं या मॉलिक्यूल कह सकते हैं, अगर हमने एक ये लिया तो ये जो मिथाइल अमाइन है तो ये मिथाइल अमाइन क्या करेगा कि तीन मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करेगा। तो पहली रिएक्शन करेगा और ये देगा CH3 twice NH, और एक बार रिएक्शन करेगा और फिर देगा CH3 thrice N एंड प्लस एक बार और रिएक्शन करके हमें क्या दे देगा CH3 4 टाइम्स एंड N प्लस एंड I माइनस। यानी कि ये क्या है, तो ये हमें क्वाटरनरी अमोनियम ये दे रहा है, क्वाटरनरी अमोनियम दे रहा है आयन। तो 1 molecule of CH3NH2 विल रिएक्ट विथ 3 molecule of CH3I। तो ये अगर हम इस रिएक्शन में देखें 1 molecule of CH3NH2 यानी मिथाइल अमाइन जो है तो ये कितने 3 मिथाइल आयोडाइड के साथ रिएक्ट करेंगे। RNH2 अमाइन, RNH2 क्या होते हैं, तो ये अमाइन होते हैं, ये लुईस एसिड के लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं क्योंकि ये दीज आर कैपेबल टू डोनेट देयर लोन पेयर। तो यानी कि ये जो रहता है NH2 RNH2 तो ये क्या करता है, तो इसके पास लोन पेयर एग्जैक्टली ये डोनेटिंग ग्रुप है अल्काइल मिथाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप, तो ये अपने लोन पेयर दूसरे को डोनेट करता है, तो इसलिए ये क्या बन जाता है, तो ये लुईस बेस बन जाता है। अमोनिया जो है NH3 एक वीक बेस है। मिथाइल अमाइंस आर स्ट्रॉन्गर बेसेस दैन द NH3। तो मिथाइल अमाइन जो होते हैं यानी कि CH3NH2 अगर बेसिसिटी की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, बेसिसिटी की बात करें तो NH3 से स्ट्रॉन्गर होते हैं ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट CH3 अल्काइल ग्रुप दिखाएगा ऑफ CH3 ग्रुप। अगर हमने ज़्यादा नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप लगा देंगे तो बेसिसिटी अमाइन का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ओवर नाइट्रोजन ये बढ़ जाएगा। तो यानी कि मान लीजिए एक R और ये नाइट्रोजन है और यहाँ एक R जोड़ा और यहाँ भी एक R जोड़ा, तो ये क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे। लेकिन जब हम इसको क्या करेंगे, इसके एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, तो हाइड्रेशन एनर्जी इवन सॉल्वेशन एनर्जी विल टेक पार्ट इन ये जो
जो टर्शरी जो अमाइन है, तो टर्शरी अमाइन क्या हो जाएगा, ये ओवर क्राउडेड हो जाएगा और उसकी वजह से एक्वस सोल्यूशन में, और ये क्या करेगा, अपना लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं कर पाएगा। तो अगर जो बेसिसिटी, अगर हम एक्वस सोल्यूशन की बात करें तो एक्वस सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, तो 2 डिग्री अमाइन इज मोर बेसिक देन 1 डिग्री देन द 3 डिग्री अमाइन देन द अमोनिया। तो अमोनिया क्या है, एकदम वीकेस्ट हो जाएगा इसमें। टर्शरी अमाइन क्या हो जाता है, टर्शरी अमाइन, अल्काइल अमाइन जो है वो डोनेट नहीं कर पाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ओवर क्राउडिंग हो जाएगा, और ओवर क्राउडिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो जो 1 डिग्री, ये 1 डिग्री जो अमाइन है वो एक्चुअली 3 डिग्री से भी ज़्यादा बेसिक रहेगा। अगर हमने मान लीजिए इथाइल ब्रोमाइड ले लिया और उसका रिएक्शन की एक्वस KOH के साथ हीट किया, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें इथाइल अल्कोहल मिल जाएगा। और इसकी रिएक्शन, इथाइल अल्कोहल की रिएक्शन जब हम KMnO4 इन एसिडिक मीडियम करते हैं अलॉन्ग विद द हीट, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें एसिटिक एसिड मिल जाएगा। और उसकी रिएक्शन एसिटिक एसिड की जब अमोनिया के साथ करेंगे इन अ वार्म कंडीशन, तो हमें क्या मिलेगा, तो ये हमें अमाइड मिल जाएगा। तो हम इसको इथेनामाइड ऐसे भी कह सकते हैं, या इथेनामाइड भी कह सकते हैं इसको हम, या इसको इथेनामाइन भी कह सकते हैं। तो जो इथेनामाइन है, इसकी जब हम रिएक्शन Br2 और अल्कली यानी कि हमें क्या लेना है, KOH प्लस एक्वस सोल्यूशन लेना है, तो ये CO ग्रुप हट जाएगा और हमें क्या मिलेगा, CH3NH2 मिल जाएगा, यानी मिथाइल अमाइन मिल जाएगा। तो यहाँ से ये क्या है, तो ये हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन कर दी है हमने। तो प्रोपेन नाइट्राइल का फॉर्मूला होता है C2H5CN, और इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है C2H5Br। तो जब भी हम इथाइल ब्रोमाइड यानी C2H5Br प्लस KCN, इन दोनों की अगर रिएक्शन करेंगे, KCN कैसे लेना है, हमें अल्कोहलिक लेना है, तो हमें क्या मिलेगा, प्रोपेन नाइट्राइल मिलेगा, यानी C2H5CN प्रोपेन नाइट्राइल मिलेगा एंड प्लस KBr मिलेगा। स्ट्रक्चर है एम नाइट्रोफिनॉल में ये पोजीशन ऑर्थो होती है, ये मेटा होती है, पैरा होती है, ये मेटा होती है, ये ऑर्थो होती है। तो ये क्या है, एम नाइट्रोफिनॉल है। और अगर मान लीजिए अगर एम पोजीशन पे और एक OH ग्रुप ज्वाइन हो गया, तो ये ऑलरेडी ये क्या है, ये मान लीजिए फिनॉल है, तो अभी ये क्या हो जाएगा, तो ये मेटा पोजीशन पे भी एक OH ग्रुप आ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनॉल। तो हम क्या करते हैं, जब भी मान लीजिए हमने नाइट्रोबेंजीन लिया है, नाइट्रोफिनॉल लिया है, तो नाइट्रोफिनॉल जब लिया है, नाइट्रोफिनॉल का जब हम रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ SN प्लस HCl, जब रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो ये हमें मिलेगा OH एंड NH2 यहाँ जुड़ जाएंगे, मेटा पे NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा। जब हम उसका डाईएजोटाइजेशन कर देंगे, यानी NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कर देंगे, तो यहाँ जो NH2 है तो वो उसमें क्या हो जाएगा, डायज़ोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डायज़ोनियम सॉल्ट में जब कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके बाद जब हम उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, तो हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये जो है ये मेटा पे क्या आ जाएगा, तो मेटा पे हमारे पास OH ग्रुप आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्सिनॉल। जब हम अमाइड लेते हैं RCONH2 यानी अमाइड ग्रुप, उसका अगर रिएक्शन NOH या KOH के साथ करते हैं इन एक्वस मीडियम अलॉन्ग विद द सॉल्यूशन ऑफ मीन्स KOH या Br2 या NaOH या Br2, और उसको अगर हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, RNH2 यानी हमें अमाइन मिलता है। तो हमें याद रखना है कि ये जो मीडियम है ये एक्वस है। तो बेंजाइल अमाइन क्या है, तो बेंजाइल अमाइन का फार्मूला C7H9N होता है। तो बेंजाइल अमाइन का ये स्ट्रक्चर है, तो ये C7H9N, तो ये है बेंजीन रिंग है, उसको अटैच है CH2NH2, तो इसको हम कहेंगे बेंजाइल अमाइन। जब भी मान लीजिए NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्रेट लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं एट अराउंड 0 डिग्री सेल्सियस, तो हमें क्या मिलता है, तो H2O पानी के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, ये तो ये बेंजाइल अमाइन है। तो ये बेंजाइल अमाइन जो है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेंजाइल अमाइन कन्वर्ट हो जाता है बेंजाइल अल्कोहल, यानी कि बेंजीन रिंग एंड CH2OH। तो ये क्या है, बेंजाइल अमाइन है, और हमें नाइट्रोजन गैस मिलती है। तो सोडियम जो नाइट्रेट है उसका फॉर्मूला है NaNO2। तो जब भी हम बेंजीन रिंग की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ करते हैं तो नाइट्रेशन रिएक्शन होता है और हमें नाइट्रोबेंजीन मिलता है। जब इसकी नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन हम Br2 और H2O के साथ करते हैं तो ब्रोमिनेशन होता है और हमें मिलता है ब्रोमो एनिलिन मिलता है। और जब ब्रोमो एनिलिन इसकी जब रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ब्रोमिनेशन करके हमें मिलता है ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन मिलता है। तो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन को जब हम रिएक्शन करते हैं SN और HCl के साथ तो हमें क्या मिलता है,
तो हमें मिलता है NH2Br यानी M ब्रोमो एनिलीन हमें आउटपुट में मिलता है।